बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को गिरफ्तार हुए अब 357 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, यानी एक साल में अब सिर्फ 8 ही दिन बाकी रह गए हैं और 5 अगस्त को एक साल उनको मुकम्मल हो जाएगा। इसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या तैयारियां हैं, इसके ऊपर आगे चल के बात करता हूं, क्योंकि आज कुछ अहम ऐलानात किए गए हैं और फिर कल पार्टी का एक अहम इजलास तलब किया गया है जिसमें मजीद भी कुछ डिसीजंस किए जाने हैं। लेकिन इन 357 दिनों में इमरान खान को जिन मुकदमात में गिरफ्तार रखा गया या किया गया, वो एक एक करके तमाम मुकदमात से या तो बरी हो गए या वो मुकदमात खारिज कर दिए गए। फॉर एग्जांपल, जहाँ से शुरुआत हुई थी, दैट इज़ तोशा खाना, अभी भी इख्तिताम जहाँ पर हो रहा है वो भी तोशा खाना का ही है। कहानी तोशा खाना से शुरू हुई और अभी जिस मुकदमे में इस वक्त वो गिरफ्तार है, ये नैब ने जो रेफरेंस बनाया उसके ऊपर इस वक्त उनकी गिरफ्तारी है। तो तोशा खाना में उनकी सज़ा जो है वो मुअत्तल हुई। उसके बाद साइफर केस शुरू हुआ, वो किस तरह कंक्लूड हुआ, आप सारी डिटेल आपके सामने है। इसमें ऐसी दफ़ात तक शामिल की गई जिनमें सज़ाए मौत और पता नहीं कौन कौन सी दफ़ात थी, उसमें सख्त सज़ा सुनाई गई, लेकिन वो उस केस में भी बरी हो गए। उसके बाद इद्दत केस, उस पर भी बहुत ज़्यादा डिबेट हो चुकी, ज़्यादा तफसील में नहीं जाता, लेकिन जिस तरीके से उस केस में सज़ा सुनाई गई, बाद में जिस तरह से उसको चलाया गया, जिस तरह से उसको तवालत देने की कोशिश की गई, एट द एंड उस केस का फेट भी हमने देखा कि इमरान खान उस केस में भी बरी हो गए। ऑल्दो के वो वापस खोलना चाहते हैं, वो केस दोबारा हाई कोर्ट से रुजू किया गया, लेकिन एट द मोमेंट जो केसेस बनाए गए थे, ये मेजर 3 केसेस, इनमें वो बरी हो गए। एक साल तक जिन केसेस में उन्हें जेल में रखा गया, वो उन तमाम केसेस से बरी हो गए। अब इस वक्त वो जिन केसेस में गिरफ्तार हैं, 2 केसेस हैं जो पैरेलल साथ साथ चल रहे हैं। एक मैंने बताया तोशा खाना, जिसमें नैब का रेफरेंस है और उस पर वो रिमांड में है, और दूसरा 190 मिलियन पाउंड केस है जो कंक्लूड होने के बिल्कुल करीब है। अगस्त में शायद उसका भी कोई ना कोई फैसला आने वाला है। और फिर एक 9 मई के कुछ मुकदमात है 12 के करीब, उसका जो फेट है वो आपने देख लिया। उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि इमरान खान का कोई लिंक इससे साबित नहीं हो रहा। प्रोसिक्यूशन कोई ऐसा एविडेंस अभी तक लाने में कामयाब नहीं हो पाई जिसकी बुनियाद पर उन्हें सज़ा दिलवाई जा सके या उनका जिस्मानी रिमांड दिया जा सके। तो ये इस वक्त का सिनेरियो है। अब कोई पूछे, कोई क्वेश्चन करे, कोई इंसाफ देने वाला हो तो बंदा पूछे कि भाई एक साल तक आपने जिन केसेस में गिरफ्तार रखा, उन केसेस में तो कुछ निकला नहीं, उन केसेस में तो वो बरी हो गए। एक तो उस एक साल का पूरे 357 दिन का खुमियाजा कौन भुगतेगा, और फिर जिन मज़ीद केसेस को बनाने की कोशिश की गई है, जिन मज़ीद केसेस में वो इस वक्त गिरफ्तार हैं, उनका आगे फेट क्या होगा। बहरहाल ये अदालती मामलात हैं, लेकिन इस वक्त का ये सिनेरियो है। तो पीटीआई ने ये डिसाइड किया कि 357 दिन तो हो चुके हैं, लेकिन 365 दिन जैसे ही मुकम्मल होंगे, यानी एक साल होगा इसका, तो मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। एहतजाज 2 दिन पहले भी उन्होंने करना था, लेकिन इस्लामाबाद में इजाज़त नहीं मिली। अगर इस किस्म के एहतजाज करने हैं और इजाज़त के साथ करने हैं तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इजाज़त तो इंतज़ामिया नहीं देने लगी। मैं ये नहीं कह रहा कि अदालत आपको, इंतज़ामिया आपको इजाज़त नहीं दे रही तो आप एहतजाज ही ना करें या एहतजाज करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन सिनेरियो ऐसा है कि अगर इंतज़ामिया के रहमो करम पर रहना है तो इंतज़ामिया ने आपको इजाज़त कोई नहीं देनी, क्योंकि वो ज़ीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी अपनाए हुए हैं। अच्छा, फिर अब मज़ीद फर्दर क्या पॉलिसी है, उसके ऊपर जाने से पहले ज़रा एक मैंने ट्वीट देखा एहसन इकबाल साहब का, अडयाला जेल के अंदर किसी सेल में है, और उन्होंने तस्वीर अपनी वक्तन फ़वक्तन वो लगाते रहते हैं और बताते रहते हैं कि इमरान खान ने उन्हें इस जेल में बंद किया था और आजकल वो उस जेल में ख़ुद बंद है, तो जैसी करनी वैसी भरनी। वक्तन फ़वक्तन वो इस किस्म की ट्वीट्स दिखाते रहते हैं। एहसन इकबाल साहब जिस अंदाज से लाए जाते थे अदालतों में, जिस तरह से उन्हें पेश किया जाता था, वो भी देख लें, और जिस तरह से इमरान खान को पेशी के दौरान जिन चीज़ों का सामना करना पड़ा, अगर वो भी देख लें तो सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड एहसन इकबाल साहब से 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ। एहसन इकबाल साहब, क्या आप ये बता सकते हैं कि आपका भी ट्रायल जेल के अंदर ही इसी तरह चला जिस तरह इमरान खान साहब का चल रहा है, या जिस तरह से उनके केसेस के साथ चला? क्या आपके ऊपर भी बैक टू बैक इतने ही मुकदमात बनाए गए, 200 के करीब जितने इस वक्त इमरान खान के ऊपर हैं? क्या आपके मुकदमात का ट्रायल भी उतनी तेज़ी से उस तरह से हुआ, तमाम ज़ाब्ते और कवानीन को एक तरह से बालाए ताक रख के कोशिश की गई क्या आपको भी इस तरह की सज़ा सुनाई जा सके? और फिर जिस तरह आपने तस्वीर अपनी दिखाई है, पता चल रहा है किसी ने बड़े एहतमाम से फ़ोटो खींची, फिर आपने बड़े आराम से अपलोड कर ली, क्या इमरान खान की तस्वीर
उसी तरह सेल से आ सकती हैं। लीक होना तो एक अलग बात है ना, कि कोई लीक हो के कोई तस्वीर आ गई और उसके ऊपर भी इंक्वायरीज शुरू हो जाती हैं, लेकिन क्या इस किस्म की सहूलत इमरान खान साहब को दस्तियाब है? तो जैसी करनी वैसी भरनी का तो कोई दूर दूर तक कंपैरिजन उस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में, इस सूरत हाल में नज़र ही नहीं आ रहा, दूर दूर तक। बट फिर भी आपके साथ अगर नाइंसाफ़ी हुई है तो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। और भी जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई, मैं बल्कि देख रहा था इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खानम का एक बयान, जिसमें वो कह रही थी कि हमें भी पता चला कि लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई और हम उन ख़ानदानों से माफ़ी मांगते हैं। मतलब एक तरह से उन्होंने इस नदामत का इजहार किया है, और अगर किसी से गलती हुई है तो कर लेने में कोई बुराई नहीं है। बट एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें बिल्कुल टोटली मुख्तलिफ हालात हैं और मंजरनामा बिल्कुल अलग है, और आप उसको अपने चंद महीनों की असीरी के साथ कंपेयर करें कि जनाब हमारे ऊपर भी ऐसे हालात है, तो ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा एग्जैजरेट करने वाली बात है। एनीवेज़ वापस आ जाइए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात के हवाले से। मैंने बताया कि 5 अगस्त को एक मेगा एहतजाज जो है वो प्लान किया जा रहा है, मुल्क गिर एहतजाज। ये इस बार जो एहतजाज होगा मेरा ख्याल है इसमें सेंटिमेंट्स जो हैं वर्कर्स के वो थोड़े डिफरेंट होंगे, या इस एहतजाज के लिए पीटीआई को बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, आवाम अपने तौर पे निकल सकती है। क्योंकि इस बार इमरान खान की कैद को पूरा 1 साल मुकम्मल हो रहा है और ये सिलसिला चलते आ रहा है, तो इसके ऊपर वर्कर्स के सेंटिमेंट्स, आवाम के, पब्लिक के सेंटिमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो मुझे लगता है कि बाकी कॉल्स की निस्बत ये वाली जो कॉल आने वाली है इसका इम्पैक्ट भी डिफरेंट होगा और इसका लेवल भी थोड़ा अलग होने वाला है। तो देखते हैं पीटीआई क्या करती है। फिर ये भी फैसला किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक की तरफ जाए एहतजाज करते हुए। ये एक तजवीज़ है। आज असद कैसर ने भी कहा कि हम इस तजवीज़ के ऊपर भी कल गौर करेंगे, यानी कल जो इजलास बुलाया गया है पार्टी का मरकज़ी इजलास, उसमें कुछ डिसीजंस होने हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू करने के हवाले से भी तैयारियां हो रही हैं एक बार फिर से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को दी गई वो डेडलाइन ख़त्म हो गई, जिसमें पीटीआई के अरकान को मौका दिया गया था कि वो वापस पीटीआई में आ जाएं बयान हल्फी जमा करा के। वो बयान हल्फी जमा हो चुके। सिचुएशन आपके सामने है कि इलेक्शन कमीशन ने जुज़वी अमल दरामद किया है, लेकिन मुकम्मल अमल दरामद अभी भी बाकी है। ऑल दो कि डेडलाइन गुजर चुकी है। 27 जनवरी वॉज द लास्ट डेट, जो 15 दिन का टाइमलाइन दिया था ना सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को, 27 जनवरी को वो ख़त्म हो चुकी है। तो अभी तक मुकम्मल अमल दरामद नहीं हुआ। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ने वापस सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया कि हमें अबहाम है, हमारा अबहाम ज़रा क्लियर कर दिया जाए। तो 39 अरकान को तो पीटीआई का तस्लीम कर लिया गया, 41 अरकान अभी बाकी हैं। तो जो बाकी अराकीन हैं उनके लिए सिचुएशन इस वक्त नॉर्मल नहीं है। यानी अकॉर्डिंग टू पीटीआई लीडरशिप वो कहते हैं कि हमारे इन अरकान को थ्रेट किया जा रहा है और इन्हें लालच दिया जा रहा है या अप्रोच किया जा रहा है। उनमें से कई लोग जो हैं वो रूपोश हो चुके हैं। आज असद कैसर ने बताया कि सनाउल्लाह मस्ती खेल जो है वो इस वक्त रूपोश हो चुके हैं, क्योंकि कोई मुकदमात का उन्हें सामना था और कुछ अराकीन हैं जिनको मुस्तकबिल में मुकदमात का सामना करना पड़ सकता है। तो इस मामले को लेके वो चाह रहे हैं कि हम वापस सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लें अपनी टीमों को। उन्होंने कह दिया कि इसके ऊपर काम करें जो लॉयर्स विंग है। तो ऐन मुमकिन है आने वाले दिनों में वापस सुप्रीम कोर्ट शोडाउन इस मामले के ऊपर शुरू हो जाए। और अगर इस बार सुप्रीम कोर्ट का कोई फुल कोर्ट बेंच बैठा या वैसी सिचुएशन हुई तो इलेक्शन कमीशन के लिए हालात कोई बहुत ज़्यादा साजगार नहीं होंगे, क्योंकि उनके खिलाफ रेफरेंस भी मूव हो चुका। सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस की उनके हवाले से जो राय है वो भी आपके सामने है और अभी भी अमल दरामद नहीं कर रहे। तो नेक्स्ट क्या हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन के लिए कोई आइडियल सिचुएशन नहीं होगी। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर अरकान हैं वो मुसलसल दावा कर रहे हैं कि उनके लिए सिचुएशन अभी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आने वाले दिनों में साजगार हो जाएगी। और दिसंबर तक तो वो इतनी आइडियल सिचुएशन बताते हैं कि उनका दावा ये है कि हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे, हमारे पास इतने नंबर्स आ जाएंगे, इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे, हमारे पास अददी अक्सरियत आ जाएगी, ट्रिब्यूनल्स हमारे हक़ में फ़ैसला कर देंगे। तो ये वो सिचुएशन वो बता रहे हैं जो कि एक बहुत ही ज़्यादा आइडियल सिचुएशन है, या यूँ कह लीजिए कि शायद वर्कर्स का मोराल हाई रखने के लिए किया जा रहा है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ को अगर देखा जाए, होना तो ये चाहिए लेकिन इस वक्त मुश्किल है। ये जो सिग्नल्स इधर उधर भेजे जा रहे हैं, थोड़े पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं, बड़ा ज़रूरी है कि उन सिग्नल्स का जवाब भी मुस्बत तरीके से आए, लेकिन अभी तक कोई उस तरह से जवाब देखा नहीं गया या महसूस नहीं किया गया। पीटीआई अपने तौर पे कोशिश कर रही है, आखिरी कोशिश के मामलात को संभाला जा सके और कोई गुडविल जेस्चर जो है वो दिया जा सके, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है वो अपनाए जा सकें, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो सका कि दूसरी साइड से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आया हो। सख्ती अभी भी बरकरार है, लेकिन पीटीआई इसलिए होपफुल है कि
उन्हें लगता है कि काजी फाइज ईसा अगर चले जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो उसके बाद हालात शायद उनकी फेवर में आ सकें। लेकिन फिर भी ये बहुत ही आइडियल अगर सिचुएशन हो तो उसमें ऐसा हो सकता है, अदरवाइज़ फिर भी मुश्किलात का सामना बहरहाल रहेगा। अब आ जाइए ज़रा थोड़े से लोअर कोर्ट्स के अदालती मामलात के हवाले से। रऊफ़ हसन का आपको पता है 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया, साथ में बाकी लोगों का भी। तो वो आज भी हम तस्वीर देख रहे हैं, टाइमलाइन से गुजर रही हैं, ऐसे ऐसे लोगों का जिस्मानी रिमांड दिया गया, या ऐसे ऐसे लोग हैं बेचारे जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। मतलब हायर क्लास में से तो ठीक है, लोगों के ऊपर मुश्किल वक्त आ जाते हैं, जब इस लेवल का आपका कन्फ्रंटेशन हो तो ये होता है और नहीं होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक टाइमलाइन रही है कि ये हो रहा है। लेकिन बिल्कुल ऐसे वर्कर्स किस्म के लोग जिनका दूर दूर तक इन मामलात से कोई लेना देना नहीं है, जो चंद हज़ार रुपए की नौकरी करते हैं, उन लोगों के लिए भी मुश्किल सूरत हाल बना दी गई, या उनके लिए भी मुश्किल इस वक्त लम्हात है। तो वो देख के थोड़ा सा वो हो रहा था कि यार इन लोगों को कम से कम इस तरह से हथकड़ियाँ नहीं लगनी चाहिए, या इन लोगों को जो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करने के लिए कहीं पर नौकरी करें, फॉर एग्जाम्पल कोई स्वीपर है, कोई किचन में काम कर रहा है, कोई रिसेप्शन पर बैठा हुआ है, उसका क्या लेना देना इन मामलात से, बट स्टिल वो भी नरगे में आए हुए हैं। अल्लाह करे उनकी मुश्किलात हल हों। और फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है जिसके ऊपर मैं स्टार्ट में बात करना चाह रहा था, भूल गया, वो है पॉलिटिक्स में ख़वातीन के ऊपर इस वक्त जो एक सिचुएशन जिसका उन्हें सामना है, मतलब वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हों। मैंने ये देखा है पिछले कुछ रिसेंट टाइम में कि बहुत सॉफ्ट टारगेट बना दी गई हैं, कि मतलब कुछ भी हो, और चाहे सच्ची खबर हो, झूठी खबर हो, मतलब एक अटैकिंग पोजीशन अपना ली जाती है और ख़वातीन को अटैक किया जा रहा है सियासी मामलात के एतबार से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है। मतलब आपको नहीं पता कि उन ख़वातीन की फैमिलीज़ किस तरह सफ़र कर रही हैं या क्या हो रहा है। बस आप एक कमेंट, आपसे मुराद जनरल लोग जो हैं बिलो द बेल्ट जो जाके कमेंट्स करते हैं, या बिलो द बेल्ट जाके जो हिट करते हैं, तो उससे एक अनरेस्ट जो है वो पैदा होता है इस पूरे सोशल मीडिया के सफ़ायर में। अगर आप देखें तो वो थोड़ी सी सिचुएशन मेरा ख्याल है काउंटर करने की ज़रूरत है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी को गालियां दे के बताना है कि ये वाला शख्स अच्छा है, अगर ये अच्छा है तो ये बुरा है तो इसलिए इसको गालियां देनी है, ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है थोड़ा सा तहम्मुल, बुर्दबारी और एक दूसरे को सुनने की जो सलाहियत है या सुनने का हौसला है वो होना चाहिए। आर्गूमेंट्स आपके इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि गालम गलोच की ज़रूरत पड़े ही ना। तो ये किसी एक ख़ास ग्रुप के लिए नहीं है कि मतलब किसी एक सर्टेन ग्रुप को मैं नहीं एड्रेस कर रहा, ओवरऑल सोशल मीडिया से वाबस्ता लोगों से मुखातिब हूँ, जहाँ तक आवाज़ जा रही है कि हमें अपने आप से ही स्टार्ट करना चाहिए अपने तौर पे। ये ख़वातीन को टारगेट करना, उनको बुरा भला कहना, वैसे तो मर्दों को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन एज़ कम्पेयर के उनके साथ क्या हो रहा है इस टाइम, ये एक पूरे टाइमलाइन को अगर मैं डिस्कस करूँ रिसेंट टाइम में जो हो रहा है, तो वो थोड़ा अफसोसनाक है। वो किसी भी पोलिटिकल पार्टी की ख़वातीन हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की हों, पीपल्स पार्टी की हों, PTI की हों, मेरा ख्याल है इससे थोड़ा रिस्ट्रेन करना चाहिए, रिफ्रेन करना चाहिए। आप लोगों की राय ज़रूर चाहूँगा, अपना फीडबैक दीजिए। अगर आप चाहें तो इख्तलाफ ज़रूर कर सकें। आई नो कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि फ़लाँ जमात के लोग जो हैं वो इस तरह करते हैं तो बदले में ये करना पड़ता है। मैं कहता हूँ आप कोशिश तो कीजिए, बदले में अच्छा रिस्पॉन्स देने की कोशिश कीजिए। ये बुरा भला लोग कहने वाले, थोड़ा बुरे कमेंट्स करने वाले हर जगह पे ही होते हैं, इग्नोर करके आगे बढ़ जाइए, क्या जाता है। कोशिश तो कीजिए। अभी तक के लेते हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।